हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम है, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किया है? एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टैलकॉट पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार को स्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? डेहरेनडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्स, वेबर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, डेहरेनडॉर्फ। शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है, डेहरेनडॉर्फ का ये विचार है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, सामान्यीकरण बनाम संदर्भीबोध, दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। राइट आंसर बताइए। कौन सा सही नहीं है इसमें? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहन गाल्टन, डब्ल्यू दिल्थे, इवांस पिचार्ड। राइट आंसर बताइए। सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है, डब्ल्यू दिल्थे ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पनिश। कोड दिया गया है 1 2 4 3 2 1 3 4, 1 4 2 3 4 1 2 3। राइट आंसर बताइए। फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बर्थ है, फिर डिसिप्लिन होगा, फिर उसके बाद केयर होगा और यूज ऑफ प्लेजर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सबसे पहले द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? लॉयड ह्यूमर, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास डीपी मुखर्जी। राइट आंसर बताइए। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? ड्यूमा, देसाई, मैकिमेरिट, आंद्रे वित्ते। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 आंध्र वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया? श्रीनिवास, AR देसाई, श्यामाचरण दुबे, RD सिंह। राइट आंसर बताइए। सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया, श्यामाचरण दुबे ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रयता की स्थिति, वैश्यवृत्ति की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति। कूट में है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर बताइए। दरिद्रीकरण का आशय क्या है? तो भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रयता की, दरिद्रता की स्थिति। 1 2 4 होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साध के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह कहलाता है संभार तंत्र, औचित्यकरण, तुल्यकालन, सुमेलन। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह कहलाता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, औचित्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? मर्टन, मेलिनोवस्की, ब्राउन, स्पेंसर। किसे संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, मेलिनोवस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक, तार्किक। राइट आंसर बताइए। कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? करिश्मेटिक अथॉरिटी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, मेलिनोवस्की, नॉडेल। राइट आंसर बताइए। नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किसने किया? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कोड देखकर राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर है, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है। ये सही है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। ये सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। राइट आंसर बताइए। ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपकल्पना को सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। राइट आंसर बताइए। उपकल्पना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर बताइए।
उपकल्पना को सिद्धांतों से अनुमानातिशय से निकाला जा सकता है, ये सही है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है, ये सही है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है, ये सही है। उपकल्पना हमें अभेद कार्य और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं? वंश, विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जा सकता है। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे परिवारों में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा अमुख्य होता है। राइट आंसर बताइए, कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। महिला सबलीकरण, महिला मुक्त, महिला और विकास, लिंग और विकास। कूट में है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 4 3 2, 2 3 4 1। राइट आंसर बताइए, निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। राइट आंसर होगा यहाँ पर सबसे पहले महिला मुक्त, फिर महिला और विकास, उसके बाद लिंग और विकास, फिर महिला सबलीकरण। तो राइट आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। एक नृ जाति समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उनकी एक साझी संस्कृति है। कारण दिए गए हैं, नृ जाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। एक नृ जाति समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है। क्योंकि नृ जाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? उन्नत चिकित्सक तकनीक, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन सा है? पड़ोस, समकक्ष समूह, परिवार, कक्षा। राइट आंसर बताइए, कौन संघ का उदाहरण है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है।
समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखते हैं। कारण ये कि समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है और यह मानता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें अनियमितता है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्राय अकाट स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। ये सही है। समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मानता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें अनियमितता है। ये भी सही है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता है। राइट आंसर बताइए। कौन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? तो मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, ये सही है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, ये भी सही है। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती? हम की भावना, स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित इलाका, स्थायित्व। कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर स्पष्ट लक्ष्य, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या होगा? तो संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, ये भी सही है। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, ये भी सही है। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। उपरोक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।